सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत मुमकिनात का खेल है, हरीफों को हलीफ और हलीफों को हरीफ बनते देर नहीं लगती। यही खेल क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब ने रूपोशी तर्क करके मंजर आम पर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही नहीं बल्कि इन्होंने PTI को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ PDM हुकूमत में एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले भी अब एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी खुल्लम खुला नून लीग पर डील के इल्जाम लगा रही है। पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर नून लीग से लाड प्यार चल रहा है। नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट नून लीग नहीं कोई और बिछा रहा है। खुर्शीद शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में डील करके क्या सियासत बचाएंगे। खुर्शीद शाह का दावा है कि नून लीग ट्रैप में फंस रही है। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा तो इसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। JUI भी नून लीग से उखड़ी उखड़ी दिखाई देती है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का दावा है कि चेयरमैन PTI से भी डील होगी, लेकिन कब, इसका वक्त इन्हें भी पता नहीं। हमदुल्ला का कहना था कि एक वक्त में नवाज शरीफ और बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क थे और अगली बार वजीर आजम बना दिए गए। नून लीग के इत्तेहादियों के गिले शिकवे अपनी जगह। अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी कहां होती है, सियासत में या जेल में। वतन वापसी पर इनके साथ क्या सलूक होता है, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। फिर पता चलेगा कि नवाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तेकबाल होता है या फिर कानून के मुताबिक सलूक। अफवाहें क्या, हकीकत क्या और ख़बरें क्या हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन करें सईद इमरान शफ़क़त सहाफ़ी हैं और हमारे साथ आमिर ज़ियाद साहब भी हैं। आमिर ज़ियाद साहब, आपकी इजाज़त से चूँकि हमारे आज मेहमान भी हैं इमरान शफ़क़त साहब, तो इसलिए इनसे शुरू करते हैं। इमरान शफ़क़त साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की उनकी वापसी हो रही है? कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन अपनी अपनी तौजीहात पेश कर रहे हैं, मगर मियां साहब ज़ाहिर कॉन्फिडेंट है कि उनकी लीगल टीम उनको रिलीफ दिलाएगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की हद तक तो ये एक गुमान किया जा सकता है कि वो मतलब अगर उन्होंने कोई कच्ची गोली खेलनी होती तो पहले खेल लेते। तो अब वो कोई बड़ी पक्की गारंटियों के साथ और बड़े इत्मीनान हासिल होने के बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये गुमान ये किया जा सकता है। बाकी जो और वो उनको जो उनका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का वो क्या है, और वो चूँकि शेयर नहीं करते, उनकी एक आदत है कि वो बहुत सी बातें बहुत से लोगों के, बल्कि कोई भी बात किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करते। लोगों का बड़ा ये गुमान है कि वो जनाब अपनी शायद बेटी के साथ बहुत सी बातें शेयर करते होंगे, लेकिन जो करने वाली होती हैं वो करते हैं। यानी आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं लिया? नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो किसी खाते में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो उनको जब नवाज शरीफ साहब से कोई बात करनी हो तो वो बहाने ढूंढते हैं बात करने के और वसीले ढूंढते हैं। डायरेक्ट बात करना उनके लिए भी बड़ी ज़रा मुश्किल होती है। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब का एक लेवल है और वो जो लेवल है वहाँ पर किसी के साथ उनके उसी लेवल के ऊपर ही राब्ते हो सकते हैं। और वो जो आप समझें कि जिस लेवल ही मैं कहूँगा, जिस लेवल के ऊपर राब्ते हैं, नीचे जो है वो बहुत से लोग वहाँ तक परवाज़ नहीं रखते। और सऊदी अरब और UAE का दौरा भी इसी वो लेवल के हवाले से है। ये उसी लेवल की सारी गेम है। तो अगर कहीं पर नवाज शरीफ साहब को मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ जो है वो आखिरी नहीं होती और ना हतमी होती है। और नवाज शरीफ साहब का जो एतमाद है वो शराब भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। रिस्क ले रहे हैं वो आपके ख्याल से? मुझे अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि उनके आने से पहले कहा जा रहा है, एजाज सईद साहब का भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उनकी ज़मानत के लिए दरखास्त वगैरह होगी। तो अगर वो नहीं मिलती, अभी तो है ना, तो फिर क्या होगा कि मियाँ सब कहेंगे कोई मसला आ गया प्लेटलेट्स का या कुछ और हो सकता है, और वहीं से नहीं, फिर तो बातें अजीबो गरीब हो जाएंगी ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इत्मीनान दिलाने वाले ये इत्मीनान दिलाते हैं ना कि जी के नवाज साहब ने फ़ोन किया कि आज शो करना है, आज आप हमारे मेहमान होंगे, उसामा भाई साहब हमारे गेस्ट होंगे। मैं क्या ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलने हैं। यहाँ तक कि गुलाम अब्बास साहब ने कोई और बंदा पाया हुआ, मैं जितना कंफर्टेबल ही ना हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में
ऐसे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी बड़ी गारंटीज़ के बाद पाकिस्तान आई थी। मेरा इशारा ये मतलब नहीं है कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ है शायद मैं वो वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा। खुदा न खास्ता बिल्कुल इस तरह की मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये उस तरह की थ्रेट्स भी उनको नहीं है, वो तो उस तरह की नहीं वाले से कहते हैं कि बताया था नहीं है। मैं सियासी वाले से बात कर रहा हूं। लेकिन जेल का या कानून का, जेल का, कानून का, या फिर कुछ डिजाइन कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। सियासत नाम क्या है? सियासत नाम ही है कि अपना अपना टारगेट अचीव करना होता है। नवाज शरीफ साहब का टारगेट है वो चौथी दफा वजीर आजम बने, ठीक, और किसी का कोई और टारगेट भी हो सकता है। तो ये तो जब डील करते हैं, आप मामला तय करते हैं, तो फिर बड़ी ऑप्शंस होती हैं। आमिर ज़िया साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान शफकत साहब कह रहे हैं कि अगरचे मियाँ साहब किसी यकीन दहानी के बगैर तो किसी सूरत नहीं आ रहे होंगे, बड़े लेवल पर होगी, उसका आम आदमी को नहीं पता होगा, लेकिन उनका तज्जिया ये है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी आमिर ज़िया साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, तो अब 21 अक्टूबर आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये नून लीग के लिए कितना बड़ा टास्क है? देखें, टारगेट बहुत बड़ा है। टारगेट इसलिए बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो लोगों को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है कि लोगों के पास, उनसे पूछे तो दो कहते हैं 4 रोटियां। सर 40 रुपए अभी तो पेट्रोल कम हुआ है, तो और वो उससे जोड़ रहे हैं नून लीग। अच्छा, 40 रुपए पेट्रोल कम होके कितना है? क्या लोगों की कुव्वत खरीद उतनी बड़ी है? नहीं, गैस 100% महंगी हो रही है। सॉरी आमिर ज़िया साहब, अगर आप सुन सके हो, इमरान शफकत साहब ने कहा कि जी अगरचे वो बड़े हाई लेवल की और सऊदी के दौरे उनकी डील या जो भी आप कहें वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी मुश्किलात हो सकती हैं उनके लिए। तो अगर मुश्किलात हुई तो फिर भी क्या मियाँ साहब वापस आएंगे? देखिए, मुश्किलात तो यकीनन होंगी। मुश्किलात तो ये भी होंगी कि उनको अगर फर्ज करें कि अदालत से बिल्कुल सेफ पैसेज मिल जाता है, तब भी उनके लिए मुश्किल होगी कि अवाम में अपना क्या बयानिया लेके जाना है, किस तरह से लेजिटिमाइज करना है। क्योंकि आपको पता है हमारी सियासत, उसामा साहब, बहुत ज़्यादा पोलराइज हुई है, और यहाँ पर जो है मतलब हम सियासी कबीलों में बट गए हैं, और वो मतलब 172 तो हमारी कहते हैं रजिस्टर्ड जो है वो सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, और उसमें हर पार्टी का अपना लीडर है, किसी की बड़ी फॉलोइंग है, किसी की कम फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो है नवाज शरीफ को चाहने वाले अपनी जगह मौजूद होंगे, लेकिन साथ साथ एक अवाम की कसीर तादाद वो है कि जो उन पर एतमाद नहीं करती, और जो एक उनके हवाले से जो एक परसेप्शन बनाई गई है माजी में कि उन्होंने अपनी सियासत को इस्तेमाल किया है, मतलब अपने कारोबार को वसी करने के लिए, बदनवानी के इल्ज़ामात हैं, 2 केसेस में कन्विक्टेड हैं, तो ये तमाम के तमाम उन पर बोझ है, उनकी सियासत पे बोझ है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो जेल जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन उनका सवाल ये भी कि वो आगे अपनी सियासत को कैसे बढ़ाएंगे, और फिर वो जो भी दावे वो और उनकी जमात करिए कि मुल्क की तकदीर बदल देंगे आने वाले दिनों में, तो ये भी सवाल है कि वो कैसे बदलेंगे। यानी कि वादे तो हम सब कर सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसके ऊपर भी सब चीज़ें पर्दे गैब में हैं। हमारा वाहिद मुल्क है, कल भी आपसे माने कि जो गुज़श्ता प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी इस पर हमारी बात हुई थी कि दुनिया में या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हो या मुल्कों रियासतों को जो चलना होता है वो किसी असूलों पे चलती हैं। आप मिनिमम कोई एक असूल तय करते हैं, और वो असूल ये होता है कि भाई आपकी रियासत में एक तवाज़ुन होगा, वहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जी उस तवाज़ुन के अंदर रहते हुए आप जो है इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जी यहाँ पर जो है मतलब है कि जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों वो ईमानदार हों, उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस ना हो, उनका कोई विजन हो, अगर हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार होगा, ये ज़रूरी होता है। अच्छा, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जो तवाज़ुन होता है वो कहते हैं ममालिक के दरमियान जंगों को जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है। रियासत में जब तवाज़ुन होता है उसके इदारों में, उसके जो पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, तो फिर वो किसी असूलों के तहत चलती हैं। हमारे यहाँ इस वक्त लगता है कोई असूल नहीं है, हमारे यहाँ असूल बदल रहे हैं। मतलब एक होता है ना, कहा जाता है जी क्रिश्चियन वैल्यू है कि मतलब रहमदिली है, फला है, ढमका है, फिर वो उसी को आप मुस्लिम वैल्यू भी हमारी इसी तरह की होती हैं, फिर वो तमाम इज्तिमा होकर बन जाती है यूनिवर्सल वैल्यू। और दुनिया की यूनिवर्सल वैल्यू में ये 2 शराइत बड़ी सख्त हैं कि क़यादत को एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुतनाज़ा नहीं होना और साथ साथ ईमानदार होना है, उसका मतलब उसके ऊपर कोई अंगुश तुमाई ना कर सके। तो यहाँ पर जब वो बेसिक क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं हो रहा हो तो मुझे लगता है वो फ्रिक्शन जारी रहेगा, और वो सिर्फ नवाज शरीफ का मसला नहीं, वो तो रियासत पाकिस्तान का मसला है कि अगर हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो तरक्की कर रहा हो, तो उसके अंदर फिर अगर आप मतलब उसका जो एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हो वो अगर टेढ़ी होगी तो आप नहीं समझ, उस पर बुलंद इमारत तामीर नहीं हो सकती। हम इसी तरह सर फटोल करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मीडिया जो है वो फैन करता रहेगा, तो हालात सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजिंग है। अच्छा, हाल ही में जो इत्तेहाद हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उस पर इमरान शफकत साहब, अब खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं
कि ताकतवर हलकों से डील के करके इक़्तिदार में आएंगे तो इनकी सियासत का क्या बचेगा, इनकी वापसी पर रेड कारपेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। फिर कहते हैं जी किसी कंधे पर चढ़कर आएंगे तो इसमें फ़ैसला करने की क्या ताकत होगी, क्या अब भी हम नहीं सुधरेंगे, नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में है, ताकतवर हलकों से डील करके इक़्तिदार में आएंगे तो इनकी सियासत का क्या बचेगा। फिर इसी तरह से हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं जी सजा याफ्ता नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर सरकारी प्रोटोकॉल देने का कोई इजाज़त नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के सदर असलम गिल साहब लाहौर के सदर कहते हैं जी वतन पहुंचकर जेल में अपनी कैद की मुद्दत पूरी करनी चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शन लड़ने का सोचना चाहिए। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब वो एक जरदारी सब पे भारी, उनको भी समझ नहीं है कि क्या हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अगर मैं बड़ी बेरहमाना बात करूं तो वो बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद उसको अपना स्कोप कम नज़र आ रहा है। उनको मामला जो बात अभी आमिर ज़िया साहब ने की, बात बेसिकली वही है कि हम असूल तो है, हमारे पास एक तयशुदा असूल है, पाकिस्तान का दस्तूर है, पाकिस्तान का आइन है कि आपने सारे मामला उसके अंदर रह के डील करने हैं। हर किसी का एक दायरा कार मुतय्यन है। बेअसूली कहाँ पे है कि हम उसको मानते नहीं हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है वो यूँ लगता है कि जिस तरह वो पाकिस्तान में नहीं आई है, तो इस तरह की बात तो नहीं है। अब अगर उनकी सियासी जो बातचीत है, ये सारी जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो शायद इस वजह से कर रहे हैं कि वो अपने आप को किसी और जगह पे देख रहे थे, और जो जिनके हाथों वो अपने आप को किसी और जगह पे देख रहे थे उन्होंने किसी और को अपना महबूब नज़र ठहरा लिया। और जो आपने शुरू में बात की थी कि यहाँ सियासत में तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, सर, आपको यहाँ बुलाया गया और आगे कुछ और हो जाए। सर वो पंजाबी की एक बड़ी नज़्म है ना कि उड़दी जांदी मक्खी को लोग बांदर टुक्कर खो सकते थे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये बार बार तो डसे जाते हैं, नहीं बार बार डसे जा। अच्छा, ऑप्शन है क्या? सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आपकी इनकलाब के जरसूमे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि किसी लेवल के ऊपर भी इस तरह के कहीं पर जरसूमे हैं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर इसका मतलब है पीपल्स पार्टी भी शिकायत करिए कि हमें भी नहीं मिल सकती। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होता है कि साढ़े नाल ठीक करो मामला। अच्छा, ये है। और दूसरा क्या है, अभी जो आमिर ज़िया साहब बात कर रहे थे, ये 2018 में क्या हो रहा था? 2018 में वो वही कुछ हो रहा था जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, वो किसी और के साथ हो रहा था। तो बेसिकली जो आमिर ज़िया साहब ने बात की है कि हमें कुछ चीज़ें तय करनी हैं जो तयशुदा है, कि हमने उनके मुताबिक चलना है कि नहीं चलना। तो मुझे लगता है कि आमिर ज़िया साहब ठीक कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने तयशुदा चीज़ों की तरफ नहीं जाना। तो इसी वजह से ये वाले मामला आते हैं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज नवाज शरीफ साहब को वो जो भी बातें सुना रही हैं कि वो किस उम्र में क्या डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक आखिरी मौका जो था वो कोई तो आखिरी मौका अमन को दिया करता था ना कि तालिबान से बात करें, आखिरी मौका अमन को दें। उन्होंने आखिरी मौका जरदारी साहब को दिया, आप मामला ठीक कर लें, हम आपकी बात मान लेंगे। किनके साथ ठीक करने हैं मामला? सिंपल सी बात है ना। अच्छा, उनके साथ अगर आपके मामला ठीक हो जाते हैं, वो तो ठीक थे, तभी तो कमेंट मिली थी। मामला तो ठीक बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आगे के मैं आपकी आगे की बात कर रहा हूँ। ये हालिया दिनों में इन्होंने कहा था, क्योंकि जरदारी साहब ने बात कही थी कि हमें इकोनॉमी ठीक करनी है, हमें ये करना है, इलेक्शन होते रहेंगे, रियासत को पहले ठीक करना ही है। वो बिलावल साहब ने आके कह दिया कि नहीं जी, उन्होंने कहा, सहाफियों ने कहा कि आपके वालिद साहब ये कहते हैं, वो तो घर की बात है, मैं उनकी बातें मानूंगा जब वो किसी घर के खानदान से मुतल्लिक बात करेंगे, ये तो सीईसी की बात होगी। तो सीईसी की बात के बाद उन्होंने मौका दिया था जरदारी साहब को कि आप जो हैं वो चीज़ें ठीक कर लें। ओके, ठीक है, हम जो आप कहते हैं वो करेंगे। बाकी जो मुखालफत है, वो नवाज शरीफ की मुखालफत, वो तो फितरी है। सही, वो देखें, अब उन्होंने पंजाब में किसकी मुखालफत करनी है? वो इनकी करेंगे। लेकिन वो शायद समझ, और फिर आप नवाज शरीफ साहब के जनूबी पंजाब कोई बाप पार्टी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप वक्त आने दें, ये फिर बाहम शीरो शक्कर होंगे जब इत्तेहाद, जब मखलूक हुकूमत बनेगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली यही इसी तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो फिर जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गीत गाया करेंगे कि एक जरदारी सपे बारी, और जरदारी साहब का करेंगे कि मियां साहब कदम हमारे साथ हैं। हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ? जड़ा भी होएगा। अच्छा, जड़ा भी होएगा। अब आमिर ज़िया साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है जो जरदारी साहब के पास नहीं थी, कि वो लाडले कह लें या जो भी कह लें, जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी नाराज नजर आ रही है, तो कुर्रा उनके नाम का नहीं निकल सका? उसमें कहाँ कमी रह गई? वो होता ना कि मेरे प्यार में कहाँ कमी थी, हमारी ताबेदारी में कहाँ कमी रह गई कि हम पीछे रह गए और मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब एक बार फिर
वो बाहर रहकर भी, वो सारी बातें करके भी, हाल ही में उन्होंने फिर एहतसाब की बात की थी, उसके बावजूद वो बाजी ले गए। देखिए, तो इमरान शफकत साहब ने जो कहा ना कि मुस्तकबिल में ये तमाम जमातें दोबारा बाहम शीरो शक्कर होंगी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई असूलों की सियासत नहीं हो रही है। यहाँ पर जो है अवाम का मफाद, रियासत का मफाद, मुल्क का मफाद नहीं है, बल्कि गुरूही, शख्सी, ख़ानदानी मफादात पे हमारी सियासत हो रही है। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि जी क्या गीदड़ सिंगी है नवाज शरीफ साहब के पास या उनके ख़ानदान के पास कि बार बार वो जो है सिस्टम से, निज़ाम से लड़ते हैं और निज़ाम उनको माफ़ कर देता है। अच्छा, इसकी उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि हमारा जो सियासी मैदान है वो इतना ज़्यादा बंजर है कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से उन लोगों को लेकर आए, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना फ्लॉड है, इतना करप्ट है कि आपको अगर ये जो जिस तरह की हमारी 73 के आइन के तहत आप इंतखाबात करवाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो पैसे का खेल है, वहाँ इलेक्टेबल्स का खेल है, तो वहाँ पर आपको फिर ले देकर फिर जो पुरानी सियासी शराफिया है, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल यहाँ भी इत्तेफाक करूंगा कि ना कोई इनकलाबी हालात हैं, ना रियासत कोई तब्दीली के लिए तैयार है, ना अवाम में नाराजगी बहुत है, गुस्सा बहुत है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हमें कोई भरपूर जामे तब्दीली लेकर आए। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का भी मसला ये होता है कि जो खिलाड़ी हैं उसी में से जो उनको कमतर, यानी कि जो कम ज्यादा बुरा लगेगा या कम ज्यादा करप्ट लगेगा या कम ज्यादा नुकसानदेह लगेगा, उसके नाम पूरा फाल निकल आता है। अब पीपल्स पार्टी के साथ मसला ये कि उसके हवाले से परसेप्शन जो है वो बड़ी मनफी है। अगर आप देखें कि सिंध में माशाल्लाह 15 बरस से उनका इक़्तिदार है, लेकिन वो सिंध की उस तरह से खिदमत नहीं कर सके जो उनको करनी चाहिए, चाहे शहरी सिंध हो चाहे देही सिंध हो। वो यकीनन कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखा देंगे कि जी अस्पताल बना दिया हमने, फला कर दिया, ढिमका कर दिया, लेकिन जितना अमीर सूबा है, सूबा सिंध, और जितना अमीर शहर कराची है, वो आपको उसका झलक नजर नहीं आती। तो यहाँ पर तो एक बात समझ में आती है कि फिर जो अगर इस्टेब्लिशमेंट को देखना है कि जी कहाँ पर है, फिर बिलावल भुट्टो जो उनके मतलब कैंडिडेट हैं, वो उनमें गालिबन वो सियासी मैच्योरिटी नहीं है, उनको उनकी पार्टी के लोग बहुत सारे जो है संजीदा नहीं लेते। जरदारी साहब की तरफ देखते हैं, जरदारी साहब तो अगर फिर मुआवजा लोग करते हैं नवाज शरीफ साहब से, तो खैर अपनी अपनी पसंद हो सकती है कि कराची में बैठकर मैं कहूँ नहीं जी जरदारी साहब बेहतर है निस्बतन, और आप लाहौर में बैठकर कहें कि जी नहीं नवाज शरीफ साहब बेहतर है, लेकिन 19-20 का फर्क है, ठीक है ना। तो वो मुझे कोई बहुत ज्यादा चीजें नजर नहीं आती। तो फिर ले देकर हम उन्हीं ट्राई टेस्टेड, और एक और लफ्ज का मैं इजाफा करूंगा, फेल्ड पॉलिटिशियंस पे भरोसा करने पे मजबूर हैं कि जो 20वीं सदी में पाकिस्तान का पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, और 21वीं सदी में आप यकीन माने कि वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं होंगे। तो हमारी रियासत को इस वक्त जो बड़ा इशू है, हम शख्सियतों से बढ़कर अगर बात करें, हमारे सिस्टम को ये सोचना है कि हमें क्या चीज टॉलरेट करनी और क्या चीज टॉलरेट नहीं करनी। आप शख्सियतों से निकलकर, खानदानों से निकलकर सोचें कि जी पाकिस्तान को किन खतूत पे चलाना है, क्या असूल होंगे, क्या ज़ाब्ते होंगे। तो मिनिमम ज़ाब्ते आप तय कर लें, कुछ अपनी अखलाकियात तय कर लें, कुछ अपना एक मॉरल कंपस तय कर लें कि जी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। किसी ने अगर चोरी की, अब देखिए ना, कल तक ही कहा जाता था जी कश्मीर के ऊपर मतलब है कि कश्मीर कॉज को अंडरमाइन कर दिया, भारत के साथ ये था, ये तमाम की तमाम चीजें इल्जामात की सूरत में इनके ऊपर जाया करती थी। जी। फिर इकोनॉमी के ऊपर थी कि जो मीशत के आज ये दावे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं टर्न अराउंड करूंगा, ये जो कामयाबियां वो बता रहे हैं, लोग उसके जो नाकदीन उनकी नाकामियां कहते हैं कि उन्होंने इतना बुरा मैनेज किया। तो हमारे यहाँ जो एक ऑनेस्ट, एक ईमानदाराना तरीके से में जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप नया तजर्बा करें, पोलराइजेशन बढ़े, फिर जूतम पेगार हो और मुल्क में इस्तेकाम ना है। अच्छा, जो मुझे ब्रेक लेनी, लोग लेकर आए। सही, जी बिल्कुल। माजरत के साथ मुझे ब्रेक के बाद आमिर रियाज साहब भी हमारे साथ हैं, सईद इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ हैं, और बात करेंगे फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये जो अब जो भी सेटअप बनता नज़र आ रहा है जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो जिस तरह इमरान शफकत साहब ने कहा, आमिर रियाज साहब ने कहा, जी सारे यही लोग इकट्ठे होंगे, तो इसमें तहरीके इंसाफ कहाँ पर है, अवाम कहाँ पर है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। आज फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दफ़ा हमने देखा कि टेलीविज़न की जगह एक नया ट्रेंड आया था कि किसी एंकर के साथ बैठकर भी हमने देखा कि अगर उस्मान डार हैं या सदाकत अली बासी साहब हैं तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन अब फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, इससे पहले खबरें आती नहीं, कोई लापता हैं, ये हम देख रहे हैं। मगर इस सब में नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ज़ेर-ए-ताब है, उनके लिए मुश्किलात हैं। मगर हाफिज़ अहमदुल्लाह साहब जो कि PDM के तर्जमान हैं, उन्होंने एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी कुछ कोशिशें तो हुई हैं, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया ने भी कोशिशें की, लेकिन अभी तक लगता है कुछ ऐसा बना नहीं। मगर वो कहते हैं कि हमारा माजी ये है कि मियाँ नवाज शरीफ हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों,
इसी तरह उन पर भी वक्त आया और उसके बाद उनको इक़्तिदार भी मिला। तो इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ डील तो होगी, मगर कब होगी ये उनको नहीं पता। तो इमरान शफकत साहब, हाफिज हमदुल्ला साहब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके तो बड़े सर इसके लिए ना सज़ा सुनाई जानी ज़रूरी है उस डील के लिए ना, उस जिस तरह केस चल रहे हैं उनके, हाँ जी, बस वो सज़ाएं तो सुनाई जा रही हैं, वो तो होगी। और बेनज़ीर भुट्टो हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो उन्होंने पाकिस्तान की इदारों के ऊपर उस तरह से वो हमलावर नहीं हुए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई या उनके चेयरमैन जो हैं वो हुए। आज अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो अपने जो फ़रख हबीब साहब हैं, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक की, आपने उनका लबो लहजा चेक किया, आपने उनकी आंखों में जो एतमाद था वो चेक किया, जिस तरह वो सीने पे हाथ रख रख के बात कर रहे थे। 9 मई को इससे ज्यादा था वो इनका एतमाद। मैंने वो वीडियोस देखी हैं जो उनका था कि निकलो और जाओ। आज वो कहते हैं मैं सोया हुआ था। आज कह रहे थे मैं सोया हुआ था। ठीक है सर, उस जब बंदे का वक्त गुजर जाता है ना और जब सूरत हाल अगो को खुलोते नज़र आ रहे होंगे ना, तो बंदा फिर रीथिंक करता है, फिर वो जो है ना अपने ख्यालात को ज़रा देखता है। तो फिर बचत के जब रास्ते नज़र आ रहे होते हैं तो फिर बंदे का जो ना वो जिसको कहते हैं ना अपने आप को वो कायल कर लेता है। और फिर वो ये भी बॉडी लैंग्वेज से साबित करता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। तो एक तो बात ये, लेकिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें जबर वाली कैफियत हमें नज़र आ रही थी श्रीमदारी साहब। अब वो जबर उनकी बेटी की तरफ से था या किसी और की तरफ से था, किसी और का होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी की तरफ से तो था। बंदा अपनी औलाद के हाथों मजबूर पुलिस की तहवील में और लापता में थोड़ा फ़र्क होता है सर। अच्छा चले 2-4 दिन में बंदा जी बिल्कुल ही और हो जाता है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि मैं भी जो है किसी तहवील में रह चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों के थोड़े से अंदाजे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से अंदाजे हैं सर। वो मैं सिर्फ आपको ये बात कहूँगा कि जो कुछ फ़रख हबीब साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने बात की है, उनमें से कोई एक बात मुझे उनका आर्गूमेंट जो है वो उसमें कोई वीकनेस आप निकाल के दिखा दें। वो जितनी उन्होंने बातें की, मैं उसमें नहीं था सर, ये वीकनेस नहीं है। किसमें नहीं? सारे 9 मई के मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं अच्छा अब किसी ने साबित करना है। अब की टेस्ट केस क्या है सर? मैं गुजारिश है टेस्ट केस क्या है? टेस्ट केस ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उनको क्लीन चिट मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है सर, नहीं मिल रही सर, नहीं मिल रही। सर पैमरा ने कहा था इनका बयान नहीं चल सकता। किसने कहा था? पैमरा ने। अच्छा, फ़रख हबीब साहब का कोई बयान नहीं चल सकता, इनका कोई इंटरव्यू नहीं चल सकता, ये स्क्रीन पर नहीं आ सकते। बात ये है कि उनके खिलाफ केसेस हैं सर। उनका बयान सुन लें, बात अगर वो इतराफ़ात केसेस कहाँ गए? अगर वो मतलूब थे, वो हैं, वो केसेस हैं, हो सकता है गिरफ्तारी अभी तक तो मेरा ख्याल नहीं पकड़ा उनको। हो सकता है कि सारी दुनिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ रहे हैं, सर जमानत अदालत से लेना। अभी तो लेकिन पुलिस को मतलूब है, पुलिस उनको पकड़ भी नहीं रही अभी तक। उनके सर देखें हर तरफ खबरें चल रही हैं, लेकिन पुलिस कहीं आपको नजर नहीं आई। सर हो सकता है उनकी जमानत हो चुकी है, जमानत 10 के लेनी ठीक। और मेरी जमानत जो थी वो जो FIA के डायरेक्टर थे उन्होंने शख्सी जमानत ली थी। और सर रियासत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। मेरी ज़मानत जो है, मेरी और आमिर मीर साहब की, वो जो अदालतें तो नहीं थी उस दिन, हफ्ता था, और वो ज़मानत जो थी वो बाबर बख्त साहब उन्होंने ले ली थी। और ली भी क्या थी, दफ़ा तोड़ के ली थी। जब रियासत ने अगर कुछ करना हो ना सर, जी तो वो कर गुजरती है। हम जो हैं वो सेटल्ड डेमोक्रेसी के मकीन नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो आएगी उर्दू ज़ुबान आते आते। बिल्कुल सही। अब ये जो इमरान शफकत साहब ने बात की आमिर रज़ा साहब, इसमें तो ऐसे रूम है फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए कि वो भी इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर दें या कुछ कर दें तो उनके लिए भी फिर सारे केसेस खत्म हो सकते हैं। क्योंकि उस्मान डार साहब ने जब इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि फ़रख हबीब, हमाद अजहर, मुराद सईद, ये वो लोग थे जो ख़राब कर रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, ये थे वो हार्ड लाइनर्स। तो हार्ड लाइनर्स के लिए भी सिर्फ एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उनके लिए सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। बल्कि अब तो जितने लोग चले गए हैं, सिर्फ ऐसे लगता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाकी रह जाएंगे, वो भी उधर चले जाएंगे तो एक नई PTI का वजूद तो बन जाएगा। जी देखिए, बात ये होती है कि हार्ड लाइनर्स के पास हमेशा रास्ता खुला होता है। मलबा जो गिरता है वो गिरता है रहनुमा के ऊपर, लीडर के ऊपर। ये बड़ा पुराना असूल था तलबा सियासत के दौर से। जब भी लड़के पकड़े जाते थे ना, हमेशा उसका नाम लिया करते थे जो आपकी सियासी जमात के लीडर होता था, कन्फेशन में, बातचीत करने में ना, ताकि आप पे से वबाल जो है हटा दिया जाए, हट जाए किसी तरह से। तो बड़ा पुराना दस्तूर है हमारी सियासत का। ये तलबा लेवल से लेकर आप 60-70 की दिहाई वालों से पूछें और उसके बाद पूछें, इसी तरह होता है हमारे यहाँ, कोई नई ताजुब की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे नजर, बिल्कुल सबको, मुझे क्या सबको नजर आ रहा है, दीवार पे निविष्टा दीवार है
कि यहाँ पर जो है पीटीआई के लिए जगह जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है और हो गई है। और जो भी फिर बाकी मानदा पीटीआई बचेगी वो अगले इलेक्शन में, तो वो हो सकता है कि उन लोगों के ऊपर हो कि जो उनकी इतनी कोई पहचान ना हो या उनका कोई इतना असर ना हो या फॉलोइंग ना हो, जो उनकी फ्रंट लाइन लीडरशिप है जो कि खड़ी रही है माजी में साबिक वज़ीर आज़म के साथ, वो लोग जो प्रोमिनेंट हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। और अब तो मेरे ख्याल में गिनती के चंद लोग रह गए, बाकी तो हट गए हैं और ये चीज जारी रहेगी। लेकिन हम्दुल्ला साहब का जो बयान है ना, वो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी सियासत का निचोड़ है वो उन्होंने पेश कर दिया है। हमारी हमेशा ये होता है कि कंट्रडिक्शन लगता है कि जी ये नाकाबिले हल है। मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब का फौजी इनकलाब आया था अक्टूबर 12 अक्टूबर को, उसके बाद के अगर आप देखें 99 के बाद तो 6-7 बरस तक बेनजीर साहिबा को नवाज शरीफ साहब का कोई नाम लेवा था नहीं। लगता था कि ये लोग जो है डन एंड डस्टेड है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो तो वकला की तहरीक चली और दोबारा रास्ता बना उनके लिए, और ज़ाहिर है कि साम्राज्य के भी यानी कि अमेरिका बहादुर के भी जो थे तकाजे बदल गए थे पाकिस्तान के लिए। उसके नतीजे में आप देखते हैं कि वो हुकूमत कमज़ोर हुई और मुशर्रफ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। और यही लोग जिनके बारे में हम कहते थे कि अब ये नोबडी इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैं, वो बड़े जोरों शोर से वापस आए। लेकिन क्या ये दोनों लोग जो थे अपनी शराइत पर आए थे या डील करके आए थे, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर तो मुझे बिल्कुल ये मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कवर किए वो स्टोरीज कि बेनजीर साहिबा की मुलाकात मुशर्रफ साहब से भी हुई थी, उनको जो है फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट की भी जो थी सपोर्ट हासिल थी। हालांकि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था लेकिन उनकी डील हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई। फिर नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे, जिस होटल में बातचीत हुई थी, कौन उनके लिए वो माहिदा उसमें नुकात लिखे जा रहे थे, जा रहा था, आ रहा था कागज, वो तमाम लोगों को पता है, रिपोर्टेड है, लोग जानते हैं। तो वो भी डील के तहत हुआ था। तो ये कोई हैरत की बात नहीं होगी कि कल को पीटीआई के चेयरमैन के साथ भी हो, लेकिन उसमें कितना वक्त लगाते हैं। लेकिन एक यहाँ पर ऑड बॉल है कि ये लोग जो थे रिवायती सियासतदान थे। जो इमरान खान है उनको गलत फहमी या खुश फहमी ये है कि जी वो जो है निजात दहिंदा है और वो बहुत सेल्फ राइटियस हैं। अच्छा, अगर ये ना होता तो आप ये देखिए कि जो उनको एक ज़माने में 9 मई से पहले जो अवाम की एक मकबूलियत थी, उनकी पार्टी भी इंटैक्ट थी, सब कुछ था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपने हाथ में रखकर वो जो कहते हैं ना कि गलतियां कराई गई या खुद उनसे सरजद हुई या उन्होंने पाकिस्तान के पावर मैट्रिक्स को नहीं समझा कि जरा सा वो संभल के तहम्मुल से अगर वो बैटिंग करते तो ये मैच उनके हाथ में आना था। लेकिन जितना रेकलेस तरीके से वो खेले, रेकलेस से मुराद कि उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, और उनके जहन में जो भी था कि ये मेरे असूल हैं और उसके ऊपर मैं काम करूंगा। उसके नतीजे में नजर ही आया कि जनाब जो था कि पाकिस्तानी सियासत की जो बारीकियां हैं उसको भी समझना था, क्योंकि ज़ाहिर है कोई तहरीक इंसाफ इनकलाबी पार्टी नहीं थी, ना इनकलाबी हालात हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर। एक वही तबकाती किरदार जो है पीटीआई का वही है या था जो नून लीग का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वही इलेक्टेबल थे, वही पैसे वाले लोग थे, ठीक है। उसमें ठीक है 2-4 मिडिल क्लास के भी आ गए होंगे तो पीपल्स पार्टी में भी, और वो आपको निहाल हाशमी की सूरत में नून लीग में भी नजर आएंगे और पीटीआई में भी आएंगे ना। तो फर्क जो था वो लीडरशिप का था। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि ये जो हम्दुल्ला साहब ने कहा हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अगर जिद कायम रही और अनाएं बहुत ज्यादा रही, और ये मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर रहा, फिर जाहिर है कि जो इस वक्त की पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनका क्या रवैया होता है, वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो बहुत सारे आसान नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा, लेकिन इम्कान है, बिल्कुल इम्कान है, लेकिन कब होगा हमें भी नहीं पता। हिस्ट्री तो यही कहती है। तो इमरान शौकत साहब 10-10 साल तकरीबन हम कह सकते हैं, मियाँ साहब की वापसी को भी, मुशर्रफ दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी को भी अराउंड एवरेज हम कहते हैं 10 साल। वो तो प्रेमज़िया साहब का दौर भी, जब तक वो थे तब तक और किसी को उन्होंने आने नहीं दिया, जब तक वो बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। तो यहाँ पे भी अब मामला तो दो तरफा है ना, दो तरफा है। अब ज़्यादा असाब किसके जो हैं वो कायम रहते हैं, जो चेयरमैन पीटीआई हैं। हफीजुल नियाज़ी साहब तो ये कह रहे हैं कि जिस तरफ वो जा रहे हैं वो तो भुट्टो वाली बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो अंजाम हो सकता है तरीके से अगर वो इसी तरह ही रहे, वो यानी मैक्सिमम जो प्लेंटी के वो, हाँ जी वो तो उन्होंने तो साफ नहीं वो मैं जरा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए इशारे किया। सर भुट्टो को 109 में मिल गई थी, यहाँ पर तो 120 है, 122 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। बड़ा खौफनाक मामला है। और जो अच्छा हमें पता नहीं क्यों इतनी, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं भाईजान, अमेरिका नहीं है पाकिस्तान है, हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं। 9 मई को कुछ नहीं हुआ था, नहीं रूटीन मैटर था। सर ये रूटीन मैटर नहीं था, ये जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, अगर कहीं पर खान साहब के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर थे सर, वो छुप गए हैं, वो सामने आके बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ से इतना बड़ा वो खान साहब ने खुद ही करवा दिया सारा कुछ।
उस लेवल पे जाके उन्होंने वो लूज बॉल खेली है। सर आप देख रहे हैं कहीं जाकर आपको क्या लगता है अभी तो कोई रास्ता सर नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला देखिए साहब बात सिर्फ यह है ऐसे कह रहे हैं। कि एक हस्ती जो है वो है अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक एक नू ले जाए तो बस ठीक है। खिलाड़ी दो हैं और गेम फंसी हुई है। तो अब तक तो खान साहब आपको जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। वो जो कह रहे हैं ना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वो साइफर का केस है, वो सर वो मतलब जिस कहीं से आ रहा है सर वो पूरा ट्रक आके बजना। तो ये फिलहाल उनके लिए कोई चीज़ें रास्ता नहीं है। फिलहाल रास्ता कोई नहीं है। सियासत जो है वो अच्छा बहुत सी चीज़ें हैं कि हम खुल के वो बात नहीं कर सकते। सियासत के कुछ इस तरह के भी पहलू हैं कि हम पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, जरदारी साहब इनको कौन पूछता है, इनसे कौन पूछता है? मोहम्मद अली दुरानी साहब भी वो कुछ मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या बेचते हैं, आप मुझे बताएं क्या बेचते हैं? वो ऐसे ही बेचते फिर वो रहे हैं, एम ही उनको कोई मना भी नहीं कर सर रहा। वो सर देखें अगर मुझे सदर साहब मिल लें, सदर ममलिकत, तो मैं जनाब बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊंगा। वो कुछ दावे भी कर रहे हैं, वो दावे होने दावे करते रहने दे। देखें पीछे से खामोशी, अच्छा हमारे नाम पर दावे कर रहा है, अच्छा करता है। नहीं वो कोई नहीं है। वो मैं मुझे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है उस तरह की कोई नहीं है। मैं बस एक क़यास राई कर सकता हूँ कि अगर ये कुछ होता तो अभी वो वक्त नहीं है। अब अगर किसी ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जो चैनल है वो छेड़ने, अभी वो वक्त नहीं। आप इलेक्शन में बल्ला भी नहीं देख रहे? नहीं हो सकता है बल्ला हो या कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बल्ला क्यों नहीं होगा जी? बल्ले वाले ना हो लेकिन बल्ला तो होगा। सर वो जब बल्ला आता है तो वो फिर केपी में भी वो जीत जाता है, उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी जीत जाता है, उसमें फिर मुश्किलात हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर हमें 2-4 काम बड़े अच्छे करने आते हैं। एक जो काम है ना वो होता है, हमें ज़रा पॉलिटिकल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी आती है। तो जिस तरह जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट होती है ना, ये बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी साइंस है। आप जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, वो एक दौर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल आ रहा करती थी। ऐसे ही सर आज गवर्नमेंट पाकिस्तान के हालात ये हैं कि आज अगर आप जो चेयरमैन PTI हैं उनको बाहर लाएं और उनको वज़ीर आज़म बना दें, सर 2 हफ्ते बाद उनको भी उसी तरह ही जो है सलवातें सुनने को मिलेंगी जिस तरह जो हालात है इस वक्त। चले यही अगली खबर थी। अब ये आमिर ज़िया साहब, पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये, ये तारीखी कमी है। जिस तरह हम तारीखी इजाफा देख रहे थे, तारीखी कमी भी हुई है। अब क्या ये क्रेडिट मियाँ साहब को जाएगा? क्योंकि ये बातें काफ़ी दिन से हो रही थी कि देखें वो आएंगे तो महंगाई नीचे जाएगी, वो आएंगे तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। मियाँ साहब आ रहे हैं महंगाई कम करने, रिलीफ देने, प्लान देने। तो क्या इसको अब आखिरकार को बयानिया मिल गया है अब नून लीग को कि देखें अभी तो आए नहीं, और जब आएंगे अब कम अज़ कम कंटिन्यूटी तो रहेगी और शायद कुछ महंगाई भी कम हो जाए? नहीं उसामा, ये तो खैर बहुत ही वो वाला छक्का होगा कि अगर नून लीग जो है ये दावा करे कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो डॉलर की कीमतों में अभी कमी, मतलब है डॉलर जो है ज़रा कमज़ोर हुआ है निस्बतन, पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट किया है, स्टॉक मार्केट अच्छी हुई है, कुछ और चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं, उसकी बड़ी वजह मतलब है कि ज़ाहिर है कि जब आप देखें ना कि बदकिस्मती के सिविलियन जब अपना काम नहीं कर पा रहे, फौज को जो है इसमें अपना रोल अदा करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि जी डॉलर की स्मगलिंग रुकी है और फला काम हुआ है तो आपको कुछ सहारा मिला है। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल अगर आपकी कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड हैं प्राइसेस हमारी, तो वहाँ पर अगर कमी हुई है तो यहाँ पर उसको पास ऑन हो रहा होगा, क्योंकि इसमें अचंभे की बात नहीं है। और उसका जो भी क्रेडिट जाएगा वो तो ज़ाहिर है कि केयर टेकर्स को जाएगा, या जो केयर टेकर्स को चला रहे हैं इस वक्त, उनकी मदद कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन, वो ये जो गैस 100% महंगी हो रही है, इसका किसको जाएगा सर? गैस भी 100% महंगी हो रही है, बिजली मजीद महंगी होने लगी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी वो फ्यूल एडजस्टमेंट वाला जो मामला है वो बिल्कुल आप जाकर नेपरा में देखें, जो हाई कोर्ट का फैसला था वो गलत है कि जी इस तरह से नहीं आप इजाफा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी नेपरा देखें। लेकिन जो हमारे एनर्जी सेक्टर है ना, उसकी जो खराबी है वो केयर टेकर उसकी जिम्मेदार नहीं, PTI जिम्मेदार नहीं, वो उसकी कहते हैं रूट्स हैं जो 90s में जाकर 90s तक जाती हैं कि जब IPPs के मुआहदे हुए, उसके बाद फिर उसी तरह के मुआहदे जो है नवाज शरीफ साहब ने किए जब उनको 2013 में इख्तियार मिला, तो वो पूरा एक उसकी तारीख है। आप सोचिए कि गैस सेक्टर में अभी हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो 1.5 ट्रिलियन, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीस का है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो है कोई अराउंड 41,000 से 42,000 जो है MFCFD जो है हमारी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की गैस कंजम्पशन, और हम 3200 जो है हम खुद अपना कुदरती वसाइल से पाकिस्तान में पैदा करते हैं डोमेस्टिक, और 1000 के करीब 900 से 1000 MFCFD जो है LNG की सूरत में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो LNG आप इंपोर्ट करते हो वो जाती है जो आपके अच्छे पावर प्लांट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, जहाँ पे बड़ी अच्छी एफिशिएंसी होती है वहाँ पे इस्तेमाल होती है क्योंकि महंगी है। हम जो हमारी गैस पैदा होती है वो कहाँ जाती है? वो जाती है इंडस्ट्री में,
और वो जाती है आपके जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, वहां पे एफिशिएंसी जो है वो 40% है, 40% है। 60% हम उसको जाया कर देते हैं। जो हम हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर लाइक यू एंड मी, उसकी और भी बुरी है। तो ये एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आपके बहुत पहले होने चाहिए थी। अभी ये लोग कर रहे हैं कि ये कीमत में इजाफा करके जो है वो आपका, ताकि सर्कुलर डेट जो बढ़े चला जा रहा है, जैसे एनर्जी अभी इलेक्ट्रिसिटी में रुक गया है तो वहां पर रुक जाए। अच्छा, उसके बाद लेकिन जो दुख की बात है वो ये कि वो रिफॉर्म्स नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से जो आपकी इनएफिशिएंसी के हैं उसको आप बेहतर नहीं बना रहे आप। अच्छा, फिर एक अजीब गरीब अब जो प्राइसिंग का मैं पढ़ रहा था, जो प्रपोजल है, अगर आप जरा उस पर गौर करें कि जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसको ये कह रहे हैं कि 9 से 14% के करीब उन्होंने रिकमेंड किया है उसकी कीमत में इजाफा गैस की, और जो बाकी इंडस्ट्री है वो 90 to 136% है। इमेजिन करें आप, ठीक है ना जी जी। अब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है आपकी, ठीक, हमें पता है कि यूरिया इसलिए हमारा, हम लोग इनडायरेक्ट जो है हमारी स्टेट सब्सिडी देती है अपने फार्मर्स को, किसानों को, लेकिन हमें ये भी पता है कि आपकी यूरिया तो बहुत ज्यादा स्मगल भी बहुत होती है। जी जी, ठीक है ना। तो लोग फिर ये कहते हैं कि जी आपके वाई दुनिया में मुल्क है जिस तरह से सब्सिडी देता है। अच्छा, आप इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्ट सब्सिडी दें, जिस तरह बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जाती है। अभी तो स्मगलिंग हमने बहुत देखा है, क्योंकि सर वक्त कम रह गया। इमरान शौकत साहब, आप खुद मिडिल क्लास तबके से आपका ताल्लुक, जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, आप क्या देखते हैं इर्द गिर्द? ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है, 40 रुपये कम होना, तो लेकिन 15 दिन का रिलीफ है ना। उसके बाद क्या होगा, ये तो उसके बाद चांसेस ये हैं कि दोबारा बढ़ेगा। तो चांसेस हम आज बैठ कर प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। हम 15 दिन का एक ब्रेक ही है छोटा सा। तो सर बात ये है, आपने कहा कि जो भी हुकूमत में आएगा उसको गालियां ही पड़ेंगी। हाँ, तो इससे भी आपको लग रहा है कि हालात अच्छे जल्द नहीं होने वाले? तो आप एक बार मैं आपके इस बात पूछता हूँ, मुझे किसी एक पार्टी का बता दें जिसने अभी तक कोई प्लान दिया हो। नून लीग ने दिया हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया हो, पाकिस्तान से दावा तो यही है कि हम आएंगे तो हमारे पास प्लान है, ये हम स्टेप 1 मियां साहब आएंगे, महंगाई कम कर देंगे। सर हमने तो जो थे ना वो ड्रीम टीम्स जो तैयार की गई थी ना, कोई 12-12, 14-14 साल लगा के, जिन्होंने दावे किए थे आके कि जनाब के 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 40 लाख मकान मिलेंगे, 50 लाख ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, हमने उनके, और 100 दिन में पाकिस्तान बदल जाएगा, या कम से कम नया नक्शा जो है ना वो शुरू हो जाएगा। बात आज के हालात को याद करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको, बहुत अच्छे लगते हैं जो 16 महीने उससे पहले के हालात उससे भी बेहतर लगते हैं, उससे भी बेहतर थे। ग्रेजुअली वजह क्या है, पिछले 75 साल से पाकिस्तान किसी अंधी खाई में जा रहा है। किसी एक गवर्नमेंट का कसूर नहीं है सर, कसूर हम सबका है। आप 21 अक्टूबर तक वेट नहीं करेंगे? मियां साहब आएंगे और वो प्लान लेकर आ रहे हैं। की प्लान लेके आएंगे? सऊदी अरब, वो सऊदी अरब पाकिस्तान ले सकता है, वो तेल के कुएं ले आएंगे, क्या ले आएंगे सर? इन्वेस्टमेंट कोई लेकर आ सकते हैं, पहले भी कुछ नहीं है। बस आप दुआ करें, मसले बिछाए, पूरी कौम जो जिस तरह पाकिस्तान चलता रहा, कोई जंग लग जाए या किसी 2 मुल्कों की लड़ाई आपस में हो जाए, कोई हालात ख़राब हो जाएं, डॉलर आने शुरू हो जाए, अभी तो इसका कोई इम्कान नहीं है। तो फिर कोई है, उधर फ़लस्तीन का मामला है, फिर कोई इम्कान नहीं है। और जिनको लग रहा है कि इम्कान है, सर पाकिस्तान पुराने तरीक़ों के मुताबिक नहीं चल सकता। पाकिस्तान 75 साल से जिस तरह हम चलाते आए हैं इस तरह नहीं चल सकता, उसको फंडामेंटल चेंजेस लानी पड़ेंगी। लेकिन अभी उसी तरह चल रहा है यार। वो और कोई भी, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का कोई मुल्क है कि वहाँ पर जनाब स्मगलिंग पेट्रोल दी भी हो रही है सर, गड्डियाँ दी हो रही है। अब हमने रोकने की कोशिश की है। अच्छा, डॉलर भी इसीलिए थोड़ा सा नीचे आया है, थोड़ा नहीं, अल्लाह करे कि ये इसी तरह के जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं ना, ये हमें अदारा जाती सतह के ऊपर लेके आनी पड़ेंगी। हमें जो है ना अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, ज़्यादा वक्त नहीं है सर। अमृता साहब, लास्ट 10 सेकंड्स हैं सर, आप देख रहे हैं कोई महंगाई कंट्रोल होती या नहीं? इमरान साहब ने तो बिल्कुल ही क्या कहें, मायूसी की बातें कर दी हैं, हकीकत की होंगी मैं मान लेता हूँ, मगर उसमें कोई उनको अभी नजर नहीं आ रहा कुछ। हकीकत पसंदी से उन्होंने काम लिया है, क्योंकि वाकई आपको वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा ना, किसी के पास क्या प्लान है, या कौम तब्दील होने के लिए तैयार है, क्या ऐसी लीडरशिप है? 21 अक्टूबर का इंतजार करने को तैयार नहीं है। आप भी इमरान साहब वाली बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने माजी में इतने दुख दिए, वो मतलब है वो वही दुख देंगे दोबारा, जो 20वीं सदी में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया अमिर्जा साहब, बहुत बहुत माजरत, टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।